हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर उसका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 2 तक कर लिया था, राइट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले हम आपको कुछ सिंबल के बारे में यहाँ पे बताना चाहेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में यूज हुआ है, राइट। तो ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि एक हमारे पास आप देखेंगे है जैसे इक्वल का साइन होता है, राइट। क्या होता है? इक्वल का साइन। इक्वल का सिंबल क्या होता है? इक्वल का सिंबल दिस वन, ठीक है। ये क्या है? सिंबल ऑफ इक्वल है, राइट। इन द सेम मैनर हम लोगों के पास एक चैप्टर आप लोग स्टडी किए भी होंगे, ठीक है, जो 9th या फिर प्रीवियस क्लासेस में आपने चैप्टर स्टडी किया होगा, ठीक है। उसमें हम लोग क्या देखते हैं? इनइक्वालिटी। क्या देखते हैं? इनइक्वालिटी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। तो फर्स्ट क्या है कि सपोज दैट हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किस चीज का सिंबल है? दिस इज सिंबल ऑफ सिंबल, व्हाट सिंबल? ये किस चीज का सिंबल है आपका? लेस देन का, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको लेस देन पढ़ते हैं। ओके, अब इसी के साथ क्या कीजिए कि आप लेस देन हो गया ये, ठीक है, और इसके साथ 1 बार और लगा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इन द सेम मैनर अगर हम लोग इस तरह का साइन अगर यूज करेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या सिंबल क्या है? किस चीज़ का सिंबल है? ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है। ग्रेटर देन हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, अगर इसी के साथ फिर से हम लोग ये बार लगा दिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो बेसिकली दीज आर 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, जो यहाँ पे हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसी सिंबल को वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया है, बट मतलब सिंबल जो है क्या है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि अगर इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जो a प्लस b का वैल्यू है वो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, या फिर जो है लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 90 डिग्री से क्या है? एक्सीड नहीं कर सकता है। और यहाँ पे एक और कंडीशन दिया है कि a ग्रेटर देन क्या है? b है, ठीक है। देन फाइंड a एंड b, यानी a का जो वैल्यू होगा b से बड़ा होगा, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक्चुअली आपको बताया कि ये जो यहाँ पे जो सिंबल लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेमी कोलन होता है, ठीक है ना, सेमी कोलन, ठीक है। जस्ट ये आपके नॉलेज के लिए कौन सिंबल क्या है? दिस इज जो है सिंबल ऑफ सेमी कोलन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेमी कोलन को सिंबल समझ लिया। अब इसको हम लोग जो है सोल्व करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए कि tan a क्या हम लोग कंडीशन क्या है? सिंस tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, ओके। एंड इसको देखिए उसके बाद और क्या गिवन है हम लोगों को? tan a प्लस b, और क्या गिवन है हम लोगों के पास? tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, ओके। तो इसमें देखिए कि हमारे पास tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 दिया है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू पुट करना है, सो दैट कि वो ये वाला टर्म जो फर्स्ट टर्म है वो हमसे जो है क्या कैंसिल आउट हो जाए। इसके साथ वाला जो इसके एंगल में दिया हुआ है वो हमारे पास बचे, सो दैट कि हम a एंड b का वैल्यू क्या है? फाइंड कर पाए, ठीक है ना। हमारे पास क्या है? a एंड b 2 अननोन है, हमारे लिए क्या है? 2 इक्वेशंस की नीड है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखिए अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें, देखिए √3 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में tan का भी होता है और cot का भी होता है। बट हम लोग इसे फॉर एग्जांपल क्या tan 60 का वैल्यू होता है √3 डिग्री, tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है, और cot 30 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। बट हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? बोथ में हम लोग tan 60 यूज करेंगे। रीजन क्या है कि इधर भी क्या tan है,
ठीक है, तो tan tan वाला ही हम लोग यूज करेंगे सो दैट ये टर्म्स जो है ना कैंसिल आउट हो जाए, tan से tan कैंसिल, a प्लस b का वैल्यू कुछ मिले। ओके, तो देखिए नेक्स्ट टर्म पे क्या करेंगे हम लोग इसमें, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा कि tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ओके, अभी देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों फर्स्ट टर्म क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस b, therefore a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिए। इन द सेम मैनर यहाँ भी देखेंगे तो हम लोग ये वाला यूज किए यहाँ पे। इन द सेम मैनर इसी को tan के टर्म ही यूज करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू एंड वैल्यू जो है क्या दे रखा था, दिस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ऑलरेडी बता चुके हैं कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, राइट। तो यहाँ से देखिए अब ये वाला tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 इक्वेशंस है, 2 अननोन है, ठीक है। तो बोथ क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भी इक्वेशन 1 एडिंग विथ इक्वेशन, देखिए ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है, कहीं हम आप इस तरह से लिखे, ठीक है। इसका मतलब समझिए कि क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो इक्वेशन 1 एडिंग विथ इक्वेशन 2, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, हम लोग इस साइड देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या है, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री है, राइट। दोनों पे ऐड करना है। अब देखिए ऐड में साइन चेंज नहीं होता है, साइन चेंज होकर क्या है कि अगर a प्लस है मतलब जो साइन है वही रहेगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन से x फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है। तो एडिशन का मतलब क्या होता है, जो भी साइन होगा इसका प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा, इसका माइनस साइन है तो माइनस ही रहेगा। बट अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होता है, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज जाएगा। ओके, तो ये चीज़ जो हम लोग क्लियर करनी है। एडिशन का मतलब इक्वेशन आपको सोल्व करने आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस भी माइनस भी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2a इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू, दैट इज 90 डिग्री, राइट। अब देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2, यहाँ से क्या मिल जाएगा 45 डिग्री। तो a का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू कितना है मेरे पास, a का वैल्यू आया 45 डिग्री। ओके, अब हमको b का वैल्यू चाहिए, तो किसी भी इक्वेशन में आप a का वैल्यू पुट कर दे, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दे या इक्वेशन 2 में पुट कर दे, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे b का वैल्यू आपको मिल जाएगा। चलिए हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये इसका पार्ट है, राइट। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए पुट कीजिए, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ से देखिए क्या है कि a का वैल्यू 45 डिग्री आया प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो b इज इक्वल टू, देयरफॉर b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दिस वैल्यू बिकम्स 15 डिग्री, ठीक है। देखिए हमारे पास a का वैल्यू आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, हम लोग a का वैल्यू भी निकाल लिए, हाउ मच वैल्यू, दैट इज 45 डिग्री, और b का वैल्यू भी निकाल लिए, हाउ मच, दैट इज 15 डिग्री, ठीक है। देखिए कितना इजीली हम लोग इस चीज़ को फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास वैल्यू जो आया है a और b का करेक्ट है नहीं है, कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे। तो जस्टिफाई करने के लिए क्या है, इस दोनों को सम करने में 60 डिग्री आना चाहिए। देखिए दोनों को सम करने में 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में 30 डिग्री होना चाहिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। और यहाँ पे देखिए a और b से क्या, a क्या है b से ग्रेटर भी है, तो यहाँ पे जो है भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। दोनों का सम क्या है कि 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री पे लेस देन इक्वल टू भी है। देखिए यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री से 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन दिया था ऑल कंडीशन सेटिस्फाई है, ओके।
तो ये चीज़ जो है ना क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन किस तरह करना है इसको आप देखिए। सिंपल यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी वैल्यू दिया होगा ना, अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उसी टर्म में किसी न किसी एंगल्स का वैल्यू वो होगा, ठीक है। तो उसी एंगल्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अब इसको कैसे पुट देंगे, फिर इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। दैट्स इट, इतना ही करना है इसमें। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एडवांस मैथमेटिक्स में हम लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं बेसिकली, ठीक है। जो रिलेशन दिया रहता है तो उसमें क्या है कि अगर सपोज दैट हम लोग के पास साइन ए प्लस बी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये क्या है, इसका रिलेशन है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, ये क्या है, फॉर्मूला है। देखिए ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए टू कॉस ए प्लस कॉस ए टू साइन बी होता है। बट यहाँ पे क्या दिया है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी दे दिया है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये राइट हैंड साइड वाला डिजाइन तो मैच नहीं कर रहा है। इट मींस दैट कि क्या है, ये वाला जो रिलेशन दिया हुआ है क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो फॉर्मूला से भी जो है इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, राइट। हम लोग जो है ना सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हमारे पास, सेकंड पार्ट में दिया है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज अ थीटा इंक्रीजेज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने साइन का वैल्यू जो देखा था, यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोगों ने साइन का था, राइट। देन हम लोगों ने 30 डिग्री के लिए देखा था, ओके। देन हम लोगों ने 45 डिग्री के लिए देखा था। चलिए यहाँ भी बना लेते हैं, किसी वैल्यू देखा था तो एंगल यहाँ पे लिखे थे, टेलर फॉर्म याद कीजिए आप। तो यहाँ पे साइन लिख दिए थे, यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे हम लोगों ने 90 डिग्री, ठीक है। इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इतने एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने वैल्यू देखा था, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या था, मेरे पास 0 था। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या था, 0 था। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या था, 1/2। और साइन 45 के लिए 1/√2 और 60 डिग्री के लिए √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1 था। इसमें देखिए ये वाला वैल्यू हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोला है कि थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा किधर इंक्रीज हो रहा है, सपोज कीजिए कि ये थीटा ही है, ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो थीटा यहाँ से बढ़ रहा है ना, 0-30 डिग्री, थीटा यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हुआ ना, 30 से 45 हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर थीटा बढ़ेगा तो ये जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू भी जो है ना इंक्रीज हो रहा है क्या, इसको हमको बताना है। देखिए तो पहले तो क्या था, 0 था, 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या है, 2 से जो है ना 1 में डिवीजन है। 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 से 1 में डिवीजन है। ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 2 5 या 10, यानी ये 0.5 हो गया, ठीक है। द सेम मैनर 1/√2, √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414, ठीक है। 1.4 ही लेके चलते हैं हम लोग, 1.4। अब वहाँ से हो जाएगा 1 से जो है डिवाइड करना है 1.4 में, यहाँ से डेसिमल जाएगा 10 हो जाएगा, एक और डेसिमल आएगा तो एक और 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.7 समथिंग आएगा। तो देखिए ये वाला वैल्यू 0 था, फिर 0.5 हो गया, 0.7 हो गया, ऐसे ही इंक्रीमेंट हो गया, जो है ना वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इधर देखिए वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे थीटा वैल्यू क्या है, इंक्रीज है। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अगर थीटा इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसका जो साइन का वैल्यू है, ठीक है, यानी जो साइन थीटा है दैट विल बी आल्सो इंक्रीज, ठीक है, वो भी क्या है, इंक्रीज होगी। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा, दिस वन सेकेंड पार्ट जो होगा, दैट इज, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट इज ट्रू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इन द सेम मैनर अगर हम लोग देखें किस चीज़ के लिए, कॉस के लिए देखते हैं, ठीक है ना। कॉस सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, है कि नहीं। तो अब इसके लिए देखना है कि होता है या नहीं होता है, मतलब जितनी भी वैल्यू ऑफ थीटा है सबके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा क्या। देखिए कॉस का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, तो कॉस का वैल्यू क्या देखे थे, 0 डिग्री के लिए 1 था, 30 डिग्री के लिए √3/2 था, 1/√2 था, ठीक है। 60 डिग्री के लिए 1/2 था और 90 डिग्री के लिए क्या था, 0 था। तो अब यहाँ पे देखिए कि साइन 0 के लिए देखे तो वैल्यू 0 है, कॉस 0 के लिए वैल्यू देखे तो 1 है। ये दो वैल्यू क्या हो रहा है कि मिसमैच हो रहा है। ऑल थीटा के लिए ये कहना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। ये जो है ना गलत होगा, ठीक है।
सिंपल जो है ना, हम लोग को साइन थीटा कॉस थीटा कितने डिग्री में इक्वल है, 45 डिग्री में इक्वल है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ओनली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है, अदरवाइज क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका एक तरीका और ये करने का, बट उसमें नहीं दिया, आप यहीं पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया है कि कॉटेज इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग tan 0 डिग्री का वैल्यू उन्होंने क्या देखा था, 0 देखा था, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए साइन अपन कॉस, तो साइन अपन कॉस क्या होता है, tan, अगर यहाँ पर tan का वैल्यू लेना चाहे, याद होगा tan 0 डिग्री उन्होंने क्या देखा था, 0 आता था, साइन 0 यहाँ पे 0 अपॉन कॉस 0, तो 0 अपॉन 1 हमें क्या होगा, 0 होगा। अब कॉट इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट अगर इसका रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ से अगर रेसिप्रोकल करेंगे कॉट 0 डिग्री के लिए, तो वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, कुछ भी इसके ऊपर क्या 1 है, तो 1 अपॉन 0 ये हमेशा क्या होता है, समथिंग अपॉन 0 हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए, a इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए कॉटेज जो है डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, ठीक है ना। तो ये देखिए किसने इजली हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, राइट। अब इस देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को जो है ना एक और करने का मेथड है, उसमें वो बता देते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मेथड क्या है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है कॉस थीटा, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं, 1 से तो मल्टीप्लाई हर एक चीज में होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो इधर आएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू 1 साइन थीटा अपन कॉस थीटा हम लोग क्या देखे थे, tan थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल था, tan थीटा के इक्वल था, तो यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। अब ये देखिए कि tan में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan हम लोग थीटा निकालना है, तो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, कितने डिग्री का वैल्यू tan के टर्म्स में 1 होता है, 45 डिग्री का होता था, ठीक है। हम लोग देखे भी थे 45 के लिए क्या था, 1 था, थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 45 डिग्री हो गया। इट मीन्स दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए ही tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। बाकी एंगल्स के लिए बाकी वैल्यू जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, इसके लिए क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री के लिए वैल्यू क्या है, 0 है। तो वैल्यू थीटा डिग्री के लिए, थीटा डिग्री, थीटा ओनली 1 वैल्यू, ओनली 1 एंगल, यानी 45 डिग्री के लिए ये वैल्यू क्या होगा, ये वाला जो रिलेशन होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ऑल कहना यहाँ पे सही नहीं है, सिंपल अगर थीटा इज इक्वल टू कुछ एक स्पेसिफिक एंगल के लिए बोलता है तो ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग ने अप्रोच किया है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स के लिए करने का आपको एक आइडिया हो गया, ठीक है। अब हम लोग को एक्सरसाइज 8.1 का जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन स्किप कर दिए थे और हम लोग वहाँ पे बोले थे कि जो है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट कर सकते हैं, और तो हम कोशिश करेंगे कि मीन टाइम में आपके जितने भी डाउट है वो आपके हम डाउट को जो है क्या है क्लियर कर सकें, राइट। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।